ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। अब जो राम मोहन रॉय थे ये किससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे? साइंस, विज्ञान और जो मॉडर्न नॉलेज जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे उनसे ये बहुत ज़्यादा क्या थे, अट्रैक्टेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। अब ये देखिए, ये जो इंडियन लोग हैं इनको क्या समझा रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा होती है ना, जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल मीन्स कि हम अपने क्या है जो डेली लाइफ है उसमें भी क्या कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें, और साथ साथ में उसके साइंटिफिक भी होना चाहिए, कुछ वैज्ञानिक तर्क भी होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823। अब राम मोहन रॉय ने क्या किया था, एक न्यूज़पेपर या कुछ स्टार्ट किए थे जिससे समाज को वो क्या कर सके, सुधार सके। क्योंकि लोग क्या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्या होंगे, अवेयर होंगे, उनको पता लगेगा कि उनके साथ में क्या गलत हो रहा है, या फिर वो अपने साथ में क्या कर रहे हैं, इन सुपरस्टिशंस पे बिलीव करके क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन जो सस्पिशियस ब्रिटिश थे, मतलब ब्रिटिशर्स लोगों को क्या था, उनके ऊपर शक था कि वो क्या करेंगे, उनको क्या कर देंगे, अपनी कंट्री से हटा देंगे, और जो भी हमने अभी क्या है अपनी पावर बनाई है इंडिया में वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिश जो सस्पिशियस ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इस न्यूज़पेपर को 1823 में बैन कर दिया, मतलब कि पूरी तरह से बंद कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए, ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देयर ही टोल्ड दैम। अब फिर वो कहाँ गए, सी क्रॉस करके, मतलब कि समुद्र के थ्रू, क्या समुद्र के रास्ते के थ्रू क्या गए, इंग्लैंड गए, और वो खुद ये देखना चाहते थे कि ऐसी क्या चीज़ है इन ब्रिटिश लोगों में, इन इंग्लैंड के लोगों में, जो इनको इतना ज़्यादा क्या है पावरफुल बना दिया। और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखो क्या कहा इनको, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। कि हमने क्या किया है, आपको एज अ रूलर क्या है एक्सेप्ट किया है, तो आपको भी हमें क्या है अपने सब्जेक्ट्स, मतलब कि हमें एक जो प्रजा होती है उसकी तरह एक्सेप्ट करो, कि हम क्या कर रहे हैं, आपके रूल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमें क्या करो, उसकी तरह ही ट्रीट करो। जैसे एक क्या है, जैसे एक जनता को क्या है ट्रीट किया जाता है, एक राजा क्या है अपनी जनता को किस तरह से ट्रीट करता है, उसके लिए क्या क्या नई पॉलिसीज़ लाता है, तो उस टाइप से ट्रीट करो। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए, आपका क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी याद रखनी चाहिए कि एक रूलर का क्या उत्तरदायित्व होता है अपने सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब अपने जो नीचे जिसके ऊपर वो रूल कर रहा है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको ये भी याद रखना चाहिए। तो इस बात में भी क्या है बहुत बड़ा क्या है जो मॉरल है वो छिपा था, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, ऑप्रेसिव हो रहे थे। अब ऑप्रेसिव देखो, ऑप्रेजन में नेक्स्ट में यही है आपका ऑप्रेजन। ऑप्रेजन क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, ऑप्रेजन होता है कि अगर कोई लंबे समय से हमारे साथ में बहुत ज़्यादा क्या है क्रूअल है, ठीक है ना, अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, ठीक है ना, आए जैसे पॉलिसीज़ लगा रहा है, अनजस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है, हमको क्या है विदाउट कोई ट्रायल ही क्या है जेल में डाल देता है, और अपनी एक्सरसाइज करता है अपनी अथॉरिटी, मतलब अपने ही रूल क्या है स्टैब्लिश कर हमारे ऊपर इम्पोज कर रहा है, ठीक है ना। और वो रूल्स भी क्या होते हैं जो भी पीपल के लिए, पर्सन्स के लिए क्या नहीं होते हैं, बेनिफिशियल नहीं होते, तो उस टाइप के चीज़ को क्या कहते हैं, अपने ऑपरेजन कहते हैं। तो 1765 और 1835 के पीरियड के बीच में क्या है ऑपरेजन का जो है राइटर ने डिस्कस इधर किया है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस in 1818 they had passed regulation 3rd under it an Indian could be jailed without trial in a court। लेकिन जो ब्रिटिश है ना वो इंडियन लोगों के साथ में क्या है अपना जो ऑपरेशन है, मतलब कि अपना जो अत्याचार है वो उन्होंने कंटिन्यू रखा। 1818 में क्या हुआ, उन्होंने क्या है एक नया रूल पास किया जिसका नाम क्या था, रेगुलेशन 3rd। इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन लोग को क्या है बिना कोर्ट में पेश किए ही क्या है उनको जेल में डाल दिया जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। सारे टाइम जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडिया से क्या है अच्छी सैलरी जो है वो लेकर जाते थे, और उन्होंने क्या कर लिया था अपनी कंट्री में एक बिज़नेस जो है वो अपना प्राइवेट बिजनेस जाकर स्टैब्लिश कर दिया था। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा क्या कर लिया था, अपना फॉर्च्यून्स कर लिए थे, मतलब अपना अच्छा भाग्य बना लिया था। ओके स्टूडेंट्स, आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो अपने कल मंडे को रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।